बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू द आंसर इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसे हम इस वैल्यू से माइनस कर दें तो ये वैल्यू जो है एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर में कोई ना कोई वैल्यू बच जाती है। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आप फाइंड कर चेक कर लें, रिमाइंडर में कोई ना कोई वैल्यू बच रही हो तो ऐसी वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर नहीं होती। कंप्लीट स्क्वायर के लिए वैल्यू पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने से जो वैल्यू बचेगी वही इससे माइनस होगी, तो तब ये वैल्यू जो है एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमें गिवन है 1090, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, लेट अस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन वैल्यू। द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। ओके, तो जो ये नंबर हमें गिवन है हमने उसका क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। हम यहाँ पर फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट को बाय डिवीजन मेथड। 109087 लास्ट से हमने पेयर बनाना शुरू करने होते हैं टू वैल्यूज़ के। तो ये हमारे पास टोटल 3 पेयर्स बन गए हैं। अब हमने यूज़ करना है स्क्वायर रूट टेबल, यानी कि हर नंबर अपने नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो नियरेस्ट वैल्यू हमारे पास 3 3 ज़ार 9 आ जाती है। 4 4 ज़ार 16 बड़ी हो जाएगी, 3 3 ज़ार 9 कर देंगे। अब 10 में से इस 9 को माइनस करेंगे, 1 बच जाएगा। नेक्स्ट पेयर को अब हमने नीचे मूव कर देना है, 90 है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जो ये प्रीवियस वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करके आएगा। 3 में 3 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, तो यहाँ हमने 6 को लिखना है। अब हम क्या करेंगे, 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हम 6 के साथ भी लिखें एंड मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर हो। तो अगर हम इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 इसके साथ भी लिखें तो 190 की नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी जो कि 189 हो जाती है। ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। तो 63 3 ज़ार 189। यहाँ पर हमने दोनों 3 को सेम ही रखा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर हमने सेम टेबल यूज़ करना है, यानी कि हर वैल्यू सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो 190 में से 189 को माइनस करने से हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पर 87 बच जाएगा। अगर हम फर्दर डिवीजन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि इस फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं एंड सेकंड वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करके लिखते हैं। सेकंड में सेम ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको छोटे से छोटे नंबर पे भी मल्टीप्लाई करें ना, यानी कि 6 को अगर हम 1 से भी मल्टीप्लाई करें और 1 इसके साथ भी लिखें तो हमारे पास 661 ही आएगा, जो कि इस वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। यानी कि अब जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बच गई है वो है 187 और ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है, यानी कि मज़ीद फर्दर डिवाइड नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। वो तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि क्या नंबर माइनस करने से ये वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर बनेगी। तो हम लिखेंगे कि द रिमाइंडर जो है वो हमें गिवन है 187। तो इस रिमाइंडर को अगर हम माइनस करेंगे इस वैल्यू से तब ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास 187 ही आंसर है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट अ रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इज़ 4928। यानी कि एक सर्कुलर रीजन है हमारे पास, उसको लेवल करने के लिए, उसको सीधा करने के लिए जो हमारे पास कॉस्ट लगेगी वो है ये 4928 और उसका रेट क्या है ₹2 पर स्क्वायर मीटर। हर मीटर पर ₹2 लग रहे हैं और टोटल कॉस्ट ये है। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ ग्राउंड। तो बेसिकली हमें जो यहाँ पर शेप गिवन है वो है हमारे पास सर्कुलर शेप, और सर्कुलर शेप के लिए हमारे पास रेडियस जो होता है वो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है। यानी कि जो भी सर्कुलर शेप है उसके सेंटर से उसके एंड तक पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही रेडियस होता है। तो हमने सर्कुलर शेप का यही रेडियस फाइंड करना है।
ओके, तो हमें गिवन है कॉस्ट जो कि 4928 है, एंड रेट जो है वो हमें गिवन है, रेट इज़ इक्वल टू 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो 2 रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर का। तो अब हमने क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। और रेडियस को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देख लेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है। तो एरिया ऑफ सर्कल इसका फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो पाई है, पाई की वैल्यू जो है वो होती है 22/7। ये आप याद रखेंगे कि पाई की वैल्यू हमें गिवन होती है 22/7। तो अब हमने फाइंड करना है रेडियस को। तो ये रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला है उसे आप याद कर लें कि जो टोटल कॉस्ट हमें गिवन होती है, कॉस्ट या टोटल कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू एरिया, किसी भी शेप का एरिया मल्टीप्लाई रेट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट अगर हमने फाइंड करनी हो तो हम उसको एरिया और रेट पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पर हमें जो है हमारे क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट भी गिवन है और रेट भी गिवन है, और एरिया का हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है। इस एरिया से हम इस रेडियस को सेपरेट करके रेडियस फाइंड कर लेंगे, जो कि रेडियस हमसे रिक्वायर्ड था कि रेडियस फाइंड करें। ठीक है, तो हम कॉस्ट की जगह पे यहाँ कॉस्ट की वैल्यू डाल देंगे 4928, एंड एरिया की जगह पे वही पाई आर स्क्वायर डाल देंगे, एंड रेट की जगह पे डाल देंगे 2। अब ये 2 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, 2 यहाँ इज इक्वल टू की एक तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंड पाई आर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने 2 पे इसको डिवाइड कर देना है, 2 पे डिवाइड कर लें या काट लें। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, ये 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 4 ज़ार 8। तो 2 पे डिवाइड करने या 2 पे काटने से हमारे पास 2464 आंसर आ जाता है। एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू डाल देनी है जो कि 22/7 है। तो पाई की जगह पे हम पुट कर लेते हैं 22/7 एंड आर स्क्वायर को एज इट इज़ अभी लिख देना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ इसे लेकर जाना है ताकि रेडियस हमारे पास यहाँ सेपरेट हो जाए, एंड ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 22 आर से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 7 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ आके ये हो जाएगा 2464 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 22 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उलट हो जाएगा। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इसको 2 के टेबल पे काट लेना है। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, और यहाँ हो जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको अब लिख लें, 1 2 3 2 आ गया, मल्टीप्लाई 7 बाई इधर 11 आ गया, एंड इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमने करना है, अब ये 11 के टेबल पे भी कट रहा है, 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11, 1 बच गया, इधर चला गया, कैरी चला गया, 13 हो गया। अगेन आप 11 1 ज़ार 11 कर दें तो 13 में से 11 चला गया तो 2 बच गया, 2 इधर कैरी चला गया, 22, 11 2 ज़ार 22। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 122 मल्टीप्लाई 7, और ये तो नीचे 1 हो गया था, विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 1 1 1 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, जो कि आपके पास आ जाएगा 784 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमें सिर्फ आर चाहिए, यानी कि सिर्फ हमें रेडियस चाहिए, रेडियस का स्क्वायर हमसे नहीं पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट हम यहाँ पर भी ले लेंगे 784 पे भी, एंड स्क्वायर रूट हम इस आर पे भी ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास यहाँ बच जाएगा 784। ठीक है, इज इक्वल टू आर। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ 784 पे स्क्वायर रूट भी है, तो हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू गिवन है अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो हमारे पास आर आ जाएगा जो कि रेडियस है। तो हम 784 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। ओके, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने से हमारे पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ओके जी, तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, स्क्वायर रूट हम पहले फाइंड करना
सीख चुके हैं, तो हमने यहाँ डायरेक्टली स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। यानी कि अब हमारे पास ये जो आर यानी कि रेडियस आ गया है वो आ गया है 28 मीटर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है द कॉस्ट ऑफ प्लफिंग इन द स्क्वायर फील्ड, यानी कि आपके पास स्क्वायर शेप का एक मुरब्बा शेप का जो आपके पास फील्ड है, खेत है, उसमें अगर आप प्लफ करें यानी कि हल चलाएं तो उसकी कॉस्ट है हमारे पास 2450 यानी कि 2450 है एट द रेट ऑफ ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर। यानी कि रेट गिवन है, इस रेट पर टोटल स्क्वायर फील्ड पर अगर हम हल चलाते हैं तो उसकी कॉस्ट आ जाती है 2450। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, तो हमने उस स्क्वायर फील्ड की, ये जो स्क्वायर फील्ड है एक खेत है जो कि स्क्वायर शेप का है, उसकी एक साइड की यानी कि इस साइड की लेंथ फाइंड कर लेनी है, ये एल फाइंड कर लेनी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ गिवन है वो है कॉस्ट या टोटल कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू 2450 एंड सेकेंड चीज़ हमें गिवन है रेट गिवन है टू रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। तो हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 2 पर 100 मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है। इसका मतलब है 2 पर 100 का मतलब है 2 डिवाइडेड बाय 100, पर का मतलब डिवाइड। सो आपने क्या करना है, 2 को डिवाइड कर देना है इस 100 पे, डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02। ठीक है। तो रेट अब आपके पास टोटल आ जाएगा 0.02 एंड कॉस्ट आपके पास गिवन है 2450। तो हमने फाइंड करनी है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, यानी कि जो भी लेंथ है उसका हम स्क्वायर ले लें तो एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट ये जो लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ है वो हमारे पास है लेंथ इज इक्वल टू एक्स है। तो हम यहाँ पर लेंथ की जगह पे एक्स डाल देंगे, तो हमारे पास एरिया जो है वो हो जाएगा एक्स, लेंथ की जगह पे हमने एक्स डाल दिया स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ एरिया की जगह पे हमारे पास अब आ गया एक्स स्क्वायर। तो अब हमने फाइंड करना है इसी लेंथ को। तो कॉस्ट का हम ऑलरेडी फार्मूला देख चुके हैं कि टोटल कॉस्ट या कॉस्ट इज़ इक्वल टू एरिया, किसी भी शेप, जो भी शेप हमें गिवन हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो या कोई भी सर्कुलर शेप हो, तो कॉस्ट इज़ इक्वल टू एरिया उसी शेप का मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है। तो हम एरिया की जगह पे यहाँ डाल देंगे अभी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई रेट की जगह डाल देंगे 0.02 जो हमने अभी निकाला है एंड कॉस्ट की जगह पे डाल देंगे 2450 जो कि हमें गिवन थी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो रेट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसे यहाँ पर ला के डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें खाली सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए। जब एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा तब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट डालेंगे, स्क्वायर रूट डाल के दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेके, और ये एक्स बेसिकली लेंथ के बराबर था तो हम लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 0.02 को यहाँ के डिवाइड कर देंगे एंड एक्स स्क्वायर यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा। ओके, तो 2450 बाई 0.02, ठीक है, ये आके डिवाइड हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका डेसिमल को रिमूव करना है। अब ये जो वैल्यू है 0.02 ये डिनोमिनेटर में है, तो जब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, उसको हम न्यूमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है। तो अब ये डेसिमल रिमूव हो गया और नीचे बच गया 2। अब आपने जो वैल्यूज़ कैंसिल ऑफ हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर देना है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर। अब आपने इस 50 को 2450 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है 12250 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी कि इन वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेना है, वो 12250 आ जाता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक्स को सेपरेट करना है, यानी हमें सिर्फ एक्स चाहिए। एक्स हमने क्या लेट किया था, एक्स इज लेंथ इज इक्वल टू एक्स। जब एक्स अलग हो जाएगा तो वही एक्स हमारे पास लेंथ होगी। तो हमने एक्स को सेपरेट करने के लिए क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेनी है। स्क्वायर रूट हमने इस वैल्यू पे भी ले लेनी है एंड स्क्वायर रूट हमने इस एक्स स्क्वायर पे भी ले लेनी है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा एक्स,
और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 350। ओके जी, एक्स का आंसर आ गया है 350 मीटर्स। यहाँ मीटर्स लगा लें। ये बेसिकली एक्स हमारे पास क्या था, हमने क्या लेट किया था, एक्स जो है लेंथ है, यानी कि लेंथ जो रिक्वायर्ड थी हमें कि लेंथ ऑफ स्क्वायर फाइंड करें, तो लेंथ हमारे पास 350 मीटर्स आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप लॉन इज़ 62500। एरिया हमें गिवन है, एक स्क्वायर शेप लॉन है, उसका एरिया ये है। अ वुडन फेंस इज़ टू बी लेड अराउंड द लॉन। हमने उस लॉन के इर्द गिर्द एक लकड़ी की बाड़ बनानी है, वुडन फेंस बनानी है। वट विल बी द लेंथ ऑफ वुडन फेंस रिक्वायर्ड, यानी कि वो जो हमने स्क्वायर शेप लॉन के इर्द गिर्द जो फेंस बनानी है, इर्द गिर्द ये चारों तरफ, उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। एंड व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट, और उसकी कॉस्ट कितनी होगी एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। अगर हर मीटर पर 50 रुपीज़ की कॉस्ट पड़े तो टोटल लॉन पर कितनी कॉस्ट आएगी। तो एरिया हमें 62500 गिवन है, यानी कि टोटल लॉन के अंदर का जो एरिया है वो 62500 है। एंड रेट हमें गिवन है 50। तो यहाँ जो गिवन चीज़ें हमने सबसे पहले उनको लिख लिया। तो नेक्स्ट हमें एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ शेप विच इज़ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर शेप के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो भी आपके पास लेंथ है आप उसका स्क्वायर ले लो तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, लेट कर लेना है कि जो लेंथ है वो इज़ इक्वल टू है एक्स की, यानी कि आपने लेंथ को लेट कर लिया, ये एक्स है। तो अब आपने इस फॉर्मूले में लेंथ की जगह पे एक्स डाल देना है। तो एरिया इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि आपने लेंथ की जगह पे एक्स पुट कर दिया और ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा एरिया। अब आपने फाइंड करना है बेटा, देखें यहाँ पर अगर आपने पहली चीज़ फाइंड करनी है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुडन फेंस, यानी कि अगर आपने चारों तरफ की ये लेंथ फाइंड करनी है तो अगर आप एक साइड की भी ये लेंथ एल फाइंड कर लोगे ना, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये टोटल लेंथ आ जाएगी। यानी कि आप फाइंड कर लोगे कि वुडन फेंस जो है वो कितनी लेंथ की हमें रिक्वायर होगी। तो हमने बेसिकली यहाँ पर ये जो एक्स है ना, जो कि लेंथ के बराबर है, इसको फाइंड करके, ठीक है, जो कि एक्स के बराबर था, एक्स लेंथ, उसको फाइंड करके हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमारे पास वुडन फेंस की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, रेट फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेंथ ऑफ वुडन फेंस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एरिया की जगह पे 62500 डाल देंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, हमें सिर्फ एक्स चाहिए, यानी कि लेंथ, सिर्फ लेंथ चाहिए, तो इस एक्स के ऊपर से स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया एंड दूसरी साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, और इस वैल्यू का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो 62500, इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आंसर आ जाता है 250। तो ये हमारे पास बेसिकली लेंथ आ गई है, लेंथ एक्स के बराबर थी ना लेंथ, तो हमने यहाँ लेंथ की जगह पे लिख दिया है 250। आप इस लेंथ को यहाँ ले आएँ, इसको यहाँ ले आएँ, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब फर्स्ट चीज़ जो हमसे पूछी गई थी, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुडन फेंस रिक्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वुडन फेंस की लेंथ आ जाएगी। लेंथ, अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ फेंस, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 250। 4 को जब आप 250 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 100 मीटर्स, यानी कि आपको 100 मीटर्स की 100 नहीं सॉरी 1000 आ जाएगा आपके पास। तो यानी कि आपको 1000 मीटर्स की लेंथ की फेंस रिक्वायर्ड है। ओके ओके जी, तो यहाँ तक हमने उस फेंस की लेंथ को फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि कितनी कॉस्ट लगेगी उस फेंस को, उस बाड़ को लगाने। ओके जी, तो यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया था लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ओके,
तो ये हमने फाइंड किया था लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि जो भी आपके पास स्क्वायर शेप है उसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो एक साइड की अगर आपके पास लेंथ 250 निकल आई थी तो आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसको 1000 कर दिया, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ फेंस आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 250 करके आई थी। तो ये फार्मूला होता है पेरीमीटर का। पेरीमीटर, अगर हम किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करें तो वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। जब आप 4 को उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि ये सारा आपके पास पेरीमीटर होता है। जब आप 4 को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास पेरीमीटर आ जाता है। और ऑलरेडी अभी आप लेंथ ऑफ फेंस की सूरत में इस पेरीमीटर को निकाल चुके हो। बस यहाँ पर आपसे जो चीज़ रिक्वायर्ड थी आपने इसको उसी का नाम दे दिया है कि लेंथ ऑफ हमने फेंस फाइंड करनी थी, बट ये बेसिकली हमारे पास होता पेरीमीटर है, जो कि आपके पास 1000 आ गया है, ठीक है। पेरीमीटर लेंथ 250 निकल आई थी और हम ऑलरेडी अभी फाइंड कर चुके हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास पेरीमीटर ही निकल आया था, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, उस फेंस को लगाने में, यानी कि इसके चारों तरफ फेंस लगाने में कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो कॉस्ट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। तो यहाँ पर हमने एरिया नहीं यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है पेरीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमने चारों साइड पे बार लगानी है ना, चारों तरफ। तो पेरीमीटर 4 लेंथ को मल्टीप्लाई करके ही हमारे पास निकला है 1000 मीटर्स, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय रेट। ओके जी, तो रेट पेरीमीटर यहाँ पर है 1000 मीटर्स, रेट है हमारे पास 50 एंड हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है, इस 50 को इस 1000 पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,000। तो हमें जो कॉस्ट पड़ेगी फेंस लगाने की, एक स्क्वायर शेप लॉन के इर्द गिर्द फेंस लगाने की जो कॉस्ट हमें पड़ेगी वो 50,000 रुपीज़ पड़ेगी। ओके, ये 50,000 रुपीज़, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे 2 ही चीज़ें रिक्वायर थी। एक तो लेंथ ऑफ फेंस जो कि हमने फाइंड कर लिया है 1000 मीटर्स, एक ये चीज़, एंड दूसरी हमसे पूछी गई थी कि उस फेंस को लगाने के लिए कितनी कॉस्ट पड़ेगी, विच इज़ 50,000 रुपीज़। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।